कहानी की शुरुआत एक बहुत पुराने म्यूजियम से होता है, जहाँ पर बहुत पुराने आइटम रखे हुए थे। वहीं पर एक बूढ़ा आदमी म्यूजियम में घूमने आए सभी लोगों को नॉर्स माइथोलॉजी के बारे में बताता है और कहता है, यह है देवताओं का देवता ओडिन, जिनका एक हिम्मत वाला बेटा था जिनको हम थॉर के नाम से जानते हैं। तभी एक लड़का कहता है, सर तस्वीर में वो जो बदसूरत लड़का है वो कौन है? वो बूढ़ा आदमी कहता है, वो है ओडिन का दूसरा बेटा, मौज मस्तियों का देवता लोकी। उसके अंदर शैतानियां कूट कूट कर भरी हुई थी और वो अपनी शैतानियों को और भी नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहता था। इसीलिए उसने एक शैतानियों से भरा हुआ मास्क का निर्माण भी किया था, जो 1000 साल पहले उसके हाथ से छूटकर धरती पर आ गिरा और आज वो मास्क हमारे म्यूजियम में मौजूद है। उस बूढ़े आदमी का कहना था कि उस मास्क को जो भी पहनेगा उसके अंदर लोकी की शैतानियां आ जाएगी। दूसरी तरफ हम लोकी को देखते हैं, जो स्वर्ग से उस मास्क को ढूंढते ढूंढते उस म्यूजियम में आ चुका था। लोकी इससे पहले उस मास्क को लेता, वो बूढ़ा आदमी उसे रोक देता है और फिर सभी के सामने लोकी की मनगढ़ंत बदनामी के किस्से और कहानी बताने लगता है। ये सब कुछ सुनकर लोकी का खून का पारा सर पर चढ़ चुका था और वो ऐसे मुंह बना रहा था जैसे कि उसे 3-4 हफ्तों से टट्टी न आई हो। खैर, अब वो अपनी शैतानी ताकत से एक हरे इंसान में बदल जाता है, जिसको देखकर म्यूजियम के अंदर भगदड़ मच जाती है और सभी लोग अपनी अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल लेते हैं। लेकिन वो बूढ़ा आदमी म्यूजियम से नहीं भागता और लोकी को बताता है कि वो मास्क नकली है। तब लोकी देखता है कि उस मास्क में मेड इन ताइवान लिखा हुआ था, यानी वो बूढ़ा इतने दिनों तक म्यूजियम में घूमने आए लोगों को ठग रहा था। इसीलिए लोकी उसके मुंह पर उस मास्क को फेंक कर मारता है और उसके मुंह से ही एक मास्क बनाकर उसे म्यूजियम में सजा देता है। तब तक म्यूजियम में लोकी को पकड़ने के लिए पुलिस भी पहुंच चुके थे, जिनको देखकर लोकी अपनी उंगलियों से मशीन गन चलाने लगता है। धड़ धड़ा धड़ धड़ धड़ा धड़ धड़ धड़ा धड़ धड़ धड़ा धड़। खैर, दूसरी तरफ हम फ्रिंज सिटी के एक नदी के पानी में असली लोकी के मास्क को बहकर आते हुए देखते हैं, जिसको ऑडिस नाम का एक कुत्ता अपने साथ अपने घर लेकर आता है। उसके मालिक का नाम टॉम था, जो अपनी बीबी टोमिया को झेल रही थी। दरअसल टोनिया को बच्चा चाहिए, लेकिन टॉम इसके लिए तैयार नहीं है। टोनिया को जहाँ पर बच्चे की अच्छाइयाँ और क्यूटनेस नजर आती है, वहीं टॉम को सिर्फ बच्चे की शैतानियाँ और दरिंदगी ही नजर आता है। आसान शब्दों में उसे बच्चे से सख्त एलर्जी थी, पर फिर भी अपने काम पर बुलंदी हासिल करने के बाद बच्चे की प्लानिंग करना चाहता था। इस बात पर उन दोनों मियाँ बीबियों के बीच में रामायण महाभारत का जंग छिड़ा हुआ रहता था। इस दुख को भुलाने के लिए वो हर वक्त फोन में घुसा रहता था, जैसे कि आप और मैं घुसा हुआ हूँ। दोस्त के नाम पर टॉम का ऑडिस नाम का वो कुत्ता ही था, जिसके साथ वो दिन भर खेलता था, क्योंकि उसकी बीवी हर वक्त उससे नाराज रहती थी। यहाँ पर ऑडिस टॉम को मास्क देता है जो उसने नदी से उठाकर लाया था, जिसको पाकर टॉम कहता है, ऑडिस मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, कभी कोई सामान चुराना तो लोहे का या फिर स्टील का चुराना, उन्हें बेचने पर कुछ पैसे तो मिलेंगे। दूसरी तरफ हम लोकी को देखते हैं, जो गोवा के बीच में नंगा होकर अकेले अकेले धूप और बीच का मजा ले रहा था। तभी उसके पिता ओडिन वहाँ पर आ पहुँचते हैं और कहते हैं, साले तुझे मैंने यहाँ पर मजा करने के लिए भेजा, तू भी पृथ्वी के बच्चों की तरह हो चुका है, जो माँ बाप से पढ़ने के लिए पैसे तो लेते हैं लेकिन कॉलेज में नशा करके पड़े रहते हैं। जल्दी से उस मास्क को लेकर घर वापस आ, वरना तेरी तो खैर नहीं। जो कहकर ओडिन वहाँ से चले जाते हैं। इधर टोनिया टॉम के पास आकर कहती है, टॉम मैं पड़ोसी के घर जा रही हूँ बच्चे पैदा करने के लिए। जो सुनकर टॉम कहता है, नहीं जानू, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? देखो समझो, अभी मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाया और तुम बच्चे लेने की जिद कर रही हो। ये सुनने के बाद भी टोनिया अपनी जिद पर अड़ी रहती है। इसीलिए उसी दिन टॉम अपने बॉस डैनियल मॉस के पास जाकर प्रमोशन के लिए भीख मांगने लगता है। दरअसल हम लोग जैसे बचपन में कार्टून देखते थे, वैसे ही टॉम एंड जेरी की तरह कार्टून बनाया करता है। यहाँ पर उसका बॉस उसे एक ही शर्त पर प्रमोशन देने के लिए तैयार था, और वो था कि उसे एक बहुत बेहतरीन कार्टून शो को डिजाइन करना होगा। खैर, रात को वो ऑफिस में चल रहे एक हैलोवीन पार्टी के लिए तैयार हो रहा था, जहाँ पर सभी लोग मास्क पहनकर आने वाले थे, पर टॉम के पास कोई भी मास्क नहीं था। इसीलिए वो उसी मास्क को लेकर पार्टी में पहुंच जाता है, जो उसका कुत्ता ऑडिस ने नदी से उठा कर लाया था। गाड़ी के अंदर मास्क को पहनते ही उसके अंदर तो बिजली भड़कने लगती है और वो हरे नकाबपोश में बदल जाता है। वो अपने चरणों को गाड़ी से निकालकर सीधा सिक्योरिटी गार्ड के सामने रखता है और फिर अपने 250 रुपए वाले पैंट के जेब से अपना फर्जी आधार कार्ड निकालता है। अंदर एक खूबसूरत लड़की को देखते ही उसकी आंखें गोटे की तरह बाहर आ जाती है और फिर तो वो उस फीके फीके पार्टी को रंगीन बना देता है। उसकी इस अनोखे अदा से पार्टी में आए सभी लड़कियां, यहाँ तक कि उसका बॉस भी बहुत प्रभावित होते हैं। रात को वो उसी मास्क को पहनकर तूफान की रफ्तार से अपनी बीवी के पास पहुंचकर उसके साथ दबाकर रोमांस करता है। अगले दिन उसके अंदर से वो नकाबपोश वाला भूत जा चुका था और वो आपके और हमारे जैसे आम आदमी में बदल चुका था। ऑफिस पहुंचने पर उसे उसका बॉस डैनियल मॉस अपने केबिन पर बुलाते हैं। टीम सोचता है कि आज तो उसकी नौकरी गई, लेकिन पिछली रात उसके द्वारा किए गए नाच गाने से प्रभावित होकर बॉस उसे प्रमोशन दे देते हैं। टीम सबसे पहले ये खुशखबरी अपनी बीवी को जाकर बताता है। बदले में उसकी बीवी भी उसे खुशखबरी देती है और कहती है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। जो सुनकर उन दोनों के खुशी का कोई ठिकाना ही
नहीं रहता। इसी बीच एक दिन टोनिया को उल्टी आती है, लेकिन उल्टी की जगह पर उसके मुंह से सिर्फ बुलबुला ही निकलता है। साथ ही साथ वो दोनों देखते हैं कि उनका बच्चा पेट के अंदर लात मारने के बजाय डिस्को डांस कर रहा था। खैर ऐसे ही 9 महीने 9 दिन गुजर जाता है और टोनिया एक बदमाश बेटे को जन्म देती है, जिसका नाम वो दोनों एल्वी रखते हैं। दूसरी तरफ लोकी को उसका मार्क्स एक म्यूजियम में मिलता है, जिसके पीछे मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ था, यानी वो भी उसका असली मार्क्स नहीं है। इस बात पर भड़क कर वो वहाँ पर तोड़फोड़ करने लगता है और म्यूजियम के इंचार्ज को मारने के लिए जाता है। तब उस इंचार्ज के अंदर लोकी के पिता ओडिन आकर कहते हैं, लोकी तुझे पता नहीं, लेकिन तेरे मार्क्स को पहनकर किसी ने बच्चा पैदा किया है, इसीलिए तुझे जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा। लोकी कहता है, हाँ पापा, लेकिन मार्क्स को या बच्चे को? जिसमें ओडिन कहते हैं, कम वक्त बच्चे को ढूंढ, अगर बच्चा मिल गया तो मार्क्स तुझे खुद ब खुद मिल जाएगा। दूसरी तरफ टॉम का कुत्ता ऑडिस बहुत दुखी था, क्योंकि एल्वी के आने पर उसका मालिक उसे भाव नहीं दे रहा था। इधर टोनिया एल्वी के लिए एक बैलून फुला रही थी, तब एल्वी अपने सर को ही गुब्बारे की तरह फुला लेता है, जो टोनिया को नजर नहीं आता, पर ऑडिस ये देखकर हैरान में पड़ जाता है। दूसरी तरफ लोकी मच्छर की झांट बनकर फ्रांस सिटी के सरकारी अस्पताल में पहुंच जाता है और 27 तारीख में जितने भी बच्चे पैदा हुए थे उनकी एक जेरॉक्स कॉपी निकालकर अपने साथ लेकर आता है। इधर रात भर घर के अंदर बच्चे की किलकिलाहट से टॉम को नींद नहीं आती और सुबह के 6 बजते ही उसका अलार्म उसे जगा देता है। तब वो सबसे पहले उस घड़ी को उठाकर दीवार पर पटकता है और फिर घोड़े बेचकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी बीबी कहती है कि उसे अपने ऑफिस के काम से हफ्ते भर के लिए आउट ऑफ सिटी जाना होगा, इसीलिए टॉम को हफ्ते भर के लिए एल्वी को संभालना होगा। उसी दिन टॉम को ऑफिस में उसका बॉस अगले दिन एक प्रेजेंटेशन तैयार करके लाने के लिए कहते हैं। हालांकि टॉम उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता है कि उसका बच्चा घर में अकेला है, इसीलिए वो ये प्रेजेंटेशन नहीं कर सकता, पर उसका बॉस उसकी एक भी बात नहीं सुनते। घर पहुंचने पर प्रेजेंटेशन बनाने के बजाय अपने रोते हुए बच्चे को संभालने में ही उसकी पूरी रात गुजर जाती है। इधर उसका कुत्ता ऑडिस गलती से वही लोकी का मास्क पहन लेता है, जिससे वो भी एक शैतान कुत्ते में बदल जाता है। इसके बाद वो पूरे बगीचे की माँ बहन एक करके टॉम के घर के पास पहुंचता है और खिड़की से देखता है कि उसका बेटा एल्वी कार्टून देख रहा है। एल्वी के लिए उसके अंदर बहुत गुस्सा था, क्योंकि उसकी वजह से ही उसका मालिक टॉम उसे कुत्तों की तरह भाव नहीं दे रहा था। इधर एल्वी टॉम को काम करने नहीं दे रहा था और शरारत तो दूर की बात, इस बार तो वो माइकल जैक्सन की तरह नाच भी कर रहा था। ये देखकर टॉम की फटकर 464 हो जाती है और वो जोर से चीख पड़ता है। नाचते नाचते एल्वी टेनिस बॉल की तरह पूरे घर में फुदकने लगता है और घर में क़यामत लेकर आता है। टॉम उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, तब वो अपने पिता टॉम को ही उठा उठा कर पटकता है। इधर लोकी भेष बदल कर लिस्ट के हिसाब से पैदा हुए बच्चों को घर घर में जाकर ढूंढता है और उन्हें जादू करने के लिए कहता है, पर उनमें से किसी बच्चे के जादू में भी इतनी शक्तियां नहीं थी जिससे लोकी को भरोसा हो कि वो बच्चा उस मार्क से पैदा हुआ हो। खैर इधर घर में उस बच्चे की शरारत खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी और टॉम इन सब से परेशान हो चुका था। उस बच्चे की मूत की धारा फव्वारे की तरह निकल रही थी, जिससे टॉम पूरी तरीके से भीग जाता है। दूसरी तरफ हम लोकी को देखते हैं, जो इस बार टॉम के घर पहुंच चुका था। एल्वी को वो घुमा घुमा कर चेक करता है और उसे जादू करने के लिए कहता है, लेकिन एल्वी ने तो कुछ ही क्षण पहले जादू कर लिया था, इसलिए लोकी को लगता है कि ये बच्चा वो बच्चा नहीं है, जिस वजह से वो वहाँ से चला जाता है। इधर वो बच्चा अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था, इसलिए टॉम उसे हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है। इसी बीच कार के अंदर वो बच्चा अपनी मुंडी को 360 घुमाता है और हरे कलर की उल्टियां करने लगता है। दूसरी तरफ दूर से ये सब कुछ लोकी भी देख रहा था और वो समझ जाता है कि एल्वी ही वो बच्चा है जो उस मार्क से पैदा हुआ है। इसीलिए लोकी नकली क्रिस का कॉस्ट्यूम पहनकर टॉम का पीछा करता है और आगे जाकर वो टॉम को धमका कर कहता है, अच्छा बता मेरा मार्क्स कहाँ पर छिपा कर रखा है तूने? टॉम कहता है, क्या मार्क्स? कौन सा मार्क्स? कौन सी मार्क्स की बात कर रहे हो तुम? तब लोकी कहता है, मैं हूँ शरारत का देवता, बोले तो लोकी, और मेरा वो हरा कलर का मार्क्स जिससे तूने इस बच्चे को पैदा किया, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ये बात सुनते ही टॉम कहता है, नहीं मैं इस बच्चे को नहीं दूंगा, ये मेरे सफेद खून से पैदा हुआ है। तब लोकी उसके ऊपर एक डिजिटल कुल्हाड़ी और बंदूक तानकर उसे वो हरे कलर का मार्क्स उसके हवाले करने के लिए कहता है। इसी बीच एक पुलिस ऑफिसर लोकी को नक्सलवादी समझकर उसे दबोच लेता है और इस मौके का फायदा उठाकर टॉम अपने बच्चे को लेकर वहाँ से 9-2-11 होने लगता है। लोकी उस पुलिस ऑफिसर से अपने आप को छुड़ाकर टॉम का पीछा करता है और आगे जाकर वो उसे अपने जाल में फंसा लेता है। टॉम के पास कोई आइडिया नहीं था कि वो मार्क्स कहाँ पर है, इसीलिए लोकी अपनी तिजोरी से एक 4 फीट का बम निकालकर उसके पिन को अपने दांतों से खींचकर उसे टॉम और उस बच्चे की तरफ फेंकता है। टॉम का बच्चा भी बहुत सियाड़ा था और वो अपने हाथों को लहरा लहरा कर उससे एक कवच बनाता है, जिससे उन दोनों की ही जान बचती है। ये देखकर लोकी गिरगिट की तरह अपना रंग बदलता है और अपने हाथों को मशाल की तरह जलाकर उसे टॉम की तरफ फेंकने के लिए जाता है। तब तक टॉम के अंदर लोकी के पिता ओडिन का आत्मा प्रवेश कर चुका था और वो लोकी की सारी शक्तियां वापस ले लेता है, क्योंकि लोकी एक बच्चे को मारने की कोशिश कर रहा था। लोकी के ऊपर वो इतना गुस्सा था कि वो उसे 440 वोल्ट का बिजली का झटका देता है, जिससे लोकी के रोंगटे से लेकर सारे बाल तक खड़े हो जाते हैं। इसके बाद वो 2 डस्टबिन
को उठाकर लोकी का कचूमर बना देता है। खैर तभी टॉम को उसका बॉस फोन करके उसे ऑफिस में प्रेजेंटेशन देने के लिए बुलाता है। टॉम भी मुंह उठाकर अपने बच्चे को लेकर ऑफिस पहुंच जाता है, लेकिन उसने प्रेजेंटेशन का पी तक रेडी नहीं किया था, इसीलिए बॉस उसके ऊपर नाराज होकर उसे धक्के मारकर नौकरी से निकाल देता है। इधर लोकी के पास कोई शक्तियां नहीं थी, इसीलिए वो रात को छिप छिप कर टॉम के घर पहुंच जाता है और दीवार में शकालका बूम बूम मंत्र लिखकर अपने बाप को बुलाने के लिए टोना टोटका करना शुरू करता है। लकड़ी के काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पर जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठाकर दौड़ा। अब इस मंत्र से प्रभावित होकर कुछ ही देर में उसके पिता ओडिन वहाँ पर आ पहुँचते हैं और लोकी के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो लोकी को 1 घंटे के लिए उसकी शक्तियां वापस कर देते हैं। इसके बाद लोकी टोनिया के भेष में टॉम के पास पहुंच जाता है और एल्वी को अपने कब्जे में कर लेता है। वो टॉम से कहता है कि उसने अगर 1 घंटे के अंदर उस हरे मास्क को ढूंढ कर नहीं लाया तो वो एल्वी को मारकर उसका दावत कर लेगा, जो कहकर वो वहाँ से निकल लेता है। इधर तब तक टोनिया घर वापस आ चुकी थी, लेकिन टॉम सोचता है कि लोकी फिर से भेष बदल कर आया है, इसीलिए वो टोनिया के ऊपर टूट पड़ता है और उसे पराठे की तरह पलट पलट कर मारता है। तब उसे पता चलता है कि वो उसकी बीवी यानी असली टोनिया है। वो टोनिया को पूरी राम कहानी बताता है कि कैसे लोकी एल्वी को एक मास्क के बदले में लेकर गया। दूसरी तरफ टॉम का कुत्ता ऑडिस उस हरे मास्क को पहनकर शैतान कुत्ता बन चुका था और मोहल्ले के एक कुतिया के साथ डेट कर रहा था। तब तक वहाँ पर टॉम और टोनिया भी पहुँच चुके थे और वो दोनों ऑडिस से वो मास्क वापस मांगते हैं। वो दोनों ऑडिस को ये कहकर ब्लैकमेल करते हैं कि एल्वी भी उसके भाई की तरह है। इस बात से वो कुत्ता इमोशनल होकर टॉम को वो हरा मास्क वापस कर देता है। इधर लोकी एल्वी को एक जगह पर ले जाकर उसके साथ एक मजेदार गेम खेल रहा था, जिससे उन दोनों को ही बड़े मजे आ रहे थे। तभी वहाँ पर टॉम, टोनिया और ऑडिस उस हरे मास्क को लेकर पहुंच जाते हैं। वो लोग लोकी को वो हरा मास्क वापस तो लौटा देते हैं, लेकिन लोकी उन्हें उनका बच्चा वापस नहीं करता। तब टॉम का कुत्ता ऑडिस लोकी के गोटे के ऊपर टूट पड़ता है। दर्द के मारे लोकी की आंखें धरती से सीधा नासा के सैटेलाइट तक पहुंच चुका था और वो हरा मास्क उसके हाथ से छूट चुका था। टॉम उस मास्क को लेने के लिए मेंढक की तरह कूद पड़ता है, जिससे वो मास्क सीधा उसके मुंह पर जाकर फिट हो जाता है। अब लोकी से अपना बच्चा वापस मांगने पर लोकी उस बच्चे को लेकर वहाँ से भागने लगता है। टॉम भी टोनिया और ऑडिस को लेकर उसका पीछा करता है और आगे जाकर वो सभी एक रिंग में मिलते हैं। उस बच्चे के लिए टॉम और लोकी के बीच में WWE का एक फाइट होता है, जिसमें उन दोनों को ही एक दूसरे का लात घुसा खाना पड़ता है। यहाँ पर लोकी का कहना था कि एल्वी किसके साथ रहेगा वो फैसला उसी के ऊपर ही छोड़ दिया जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि एल्वी लोकी की तरफ ही जा रहा था। तभी टॉम अपने मुंह से उस चिपकली मास्क को उतारकर एल्वी को बेटा कहकर पुकारता है, जो सुनकर एल्वी भी टॉम को डैडा कहकर उसके पास आ जाता है। ये देखकर लोकी की आंखें भर आती है और वो अपनी रंग बदल कर एक 2 क्विंटल के कुल्हाड़ी से उन दोनों के ऊपर हमला करता है। पर तभी 1 घंटा पूरा हो जाने की वजह से उसकी शक्तियां वापस चली जाती है। इसी बीच वहाँ पर एक बवंडर के साथ ओडिन आकर लोकी के ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं और उसे 3 बेकसूर लोगों को एक साथ मारने के जुर्म में उसे मारने के लिए जाते हैं। तब टॉम ओडिन के पास आकर कहता है, सर इसे छोड़ दीजिए, ये आप ही के ही सफेद खून से पैदा हुआ है और ये आप ही का ही बेटा है। जो कहकर वो ओडिन को वो हरा मास्क वापस लौटा देता है और ओडिन भी खुश होकर अपने बेटे और उस मास्क को लेकर वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि टॉम को उसकी नौकरी वापस मिल जाता है और टॉम अपने बेटे और बीवी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। और दोस्तों, इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी भी समाप्त हो जाती है।